आज से महज 15 साल पीछे चले जाएं तो सिर्फ 10 से 15% लोग थे जो इंटरनेट का इस्तेमाल करना जानते थे, और 15 साल के बाद एटलीस्ट 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की रसाई है। और नतीजा मोबाइल फोन एडिक्शन। आदत पड़ गई है हमें मोबाइल फोन की। और ये आदत क्यों पड़ी है? एक केमिकल, हमारे जिस्म में एक केमिकल पैदा होता है, रिलीज होता है, जिसको डोपामीन कहते हैं। दिमाग के अंदर रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें खुशी की, प्लेयर की कैफियत महसूस होती है। हमें ऐसे लगता है जैसे हमने कुछ हासिल कर लिया हो। और ये डोपामीन हमारे लिए जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि डोपामीन कोई एक्स्ट्रा केमिकल है जो सिर्फ मोबाइल फोन की वजह से पैदा होता है। डोपामीन आपके लिए बहुत जरूरी होता है। डोपामीन पैदा होता है जब भी आप कोई अच्छा खाना खाते हैं। डोपामीन पैदा होता है सेक्स करने से। डोपामीन पैदा होता है जब आप सोशली इंटरेक्ट करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, खुश होते हैं, तो ये डोपामीन पैदा होता है। और अगर डोपामीन की कमी हो तो आप में खुशी की कैफियत नहीं होगी। एक एक्सपेरिमेंट में लैब रैट को चॉकलेट दी गई और चॉकलेट देने के बाद उसका रिएक्शन देखा गया, उसमें 55% डोपामीन उसका बढ़ गया चॉकलेट की वजह से। और फिर उसको सेक्स दिया गया। डोंट आस्क मी हाउ, लेकिन सेक्स की वजह से उसका 100% डोपामीन ऊपर चला गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं डोपामीन कितनी जल्दी आपके जिस्म के अंदर चेंज होता है और आपकी एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि डोपामीन कितना रिलीज होगा। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट में जेनेटिकली इंजीनियर्ड रैट को लिया गया और उसके अंदर से डोपामीन खत्म कर दिया गया। डोपामीन ना होने की वजह से उसके सामने खाना पड़ा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो खाना खा ले और भूख की वजह से वो मर गया। तो डोपामीन आपके लिए मोटिवेशन पैदा करता है, आपको रिवार्ड की कैफियत पैदा करके देता है, जिससे आप काम करते हैं, आपको मोटिवेशन मिलती है। लेकिन मोबाइल फोन की वजह से आपके दिमाग में इतना ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है कि आप उसके आदी हो जाते हैं। दिमाग के वो हिस्से जहां पे डोपामीन सर्कुलेट कर रहा होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। इसको लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन कहते हैं। इसकी वजह से नतीजा क्या निकलता है? आपका अटेंशन स्पैन कम हो सकता है। देखें, एक मोबाइल फोन पे जब आप रील्स देख रहे होते हैं, 1 मिनट के अंदर हो सकता है आप 10 मुख्तलिफ तरह की रील्स देख रहे हैं। और उस 1 मिनट के अंदर हो सकता है आपको कोई नोटिफिकेशन आ जाए कि आपके दोस्त ने आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है या आपको मैसेज का रिप्लाई आ गया। तो इतनी ज्यादा चीजें सिर्फ एक छोटे से मिनट के अंदर हो रही होती हैं। लेकिन रियल लाइफ में इस तरह नहीं होता। रियल लाइफ में 1 मिनट के अंदर इतनी ज्यादा चीजें पॉसिबल नहीं होती। इसी वजह से आप मोबाइल फोन की तरफ एडिक्टेड हो जाते हैं और आपका अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। आप कभी भी उतना टाइम, उतनी कंसंट्रेशन अपनी किताब को नहीं दे सकते जितनी आप कंसंट्रेशन से मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे, क्योंकि आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर देते हैं, उसकी वजह से आपके बाकी रिलेशंस खराब होना शुरू हो जाते हैं। आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, घर से बाहर नहीं निकल पाते, इंटरेक्ट नहीं कर पाते लोगों से, और उसकी वजह से आपको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, आपका मूड लो होना शुरू हो जाता है, आपको थकावट होना शुरू हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ी वजह है थकावट की। फिर तीसरे नंबर पे आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। देखिए, मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करते हैं, आपके दिमाग में थोड़ी देर बाद एक नई रील, थोड़ी देर बाद एक नई रील, और आपके दिमाग में डोपामीन बार बार रिलीज हो रहा होता है। लेकिन रियल लाइफ में जब ऐसा नहीं होता, आपको कोई रिवार्ड इतनी जल्दी नहीं मिलता, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आप किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि रिवार्ड हासिल करने के लिए उस पर ज्यादा मेहनत चाहिए होती है। 2018 की एक स्टडीज के मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स ने अपने सोशल मीडिया का टाइम 30 मिनट से भी कम कर दिया। और फिर जब कंपेयर किया गया उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने सोशल मीडिया के टाइम को कम नहीं किया, तो यह पता चला कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना सोशल मीडिया टाइम आधा घंटा या उससे कम कर दिया था, उनकी वेल बीइंग बहुत ज्यादा है, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर है उन लोगों की निस्बत, उन स्टूडेंट्स की निस्बत जिन्होंने अपने सोशल मीडिया का टाइम कट डाउन नहीं किया था। एक और रिसर्च के मुताबिक अगर आप 7 या 7 से ज्यादा घंटों के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, तो आपके अंदर डिप्रेशन होने का, परेशानी होने का, एंग्जाइटी होने का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह एक और स्टडीज के मुताबिक जो लोग टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, उनमें अपवर्ड सोशल कंपैरिजन बढ़ जाता है। मतलब वो एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि जो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे वो जो रील्स देख रहे हैं, उनका गेटअप और उनका उठना बैठना उनकी तरह का हो जाए, और उसकी वजह से फिर उनमें डिप्रेशन और परेशानी होना शुरू हो जाती है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप मोबाइल फोन के आदी हैं या नहीं है? तो देखें, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आप खुद भी कर सकते हैं और आपको समझ आ जाएगी कि आपको वाकई में आदत पड़ी हुई है मोबाइल की या नहीं। पहले नंबर पे, अगर आपको कोई मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करने का ताना देता है कि तुम बहुत ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हो और आपको इस पे गुस्सा आता है, इसका मतलब आप उस पर डिपेंडेंट है। दूसरे नंबर पे, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं और आपको एकदम से तलब महसूस होना शुरू हो जाती है कि आपने मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किया और बिला वजह आप मोबाइल फोन निकाल के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब आप मोबाइल फोन पे डिपेंडेंट है। तीसरे नंबर पे, अगर आपसे मोबाइल फोन ले लिया जाए, आप अपना मोबाइल घर भूल आए और आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद बोरियत महसूस होना शुरू हो जाए और आपको समझ ना आए कि क्या करना है, तो आप मोबाइल फोन डिपेंडेंट है। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई तस्वीर लगाते हैं या कोई पोस्ट लगाते हैं
और उस पोस्ट के ऊपर कम लाइक्स आने की वजह से आप परेशान हो जाते हैं, लो मूड हो जाता है आपका, और ज्यादा लाइक्स आने की वजह से आप खुश हो जाते हैं, तो आप मोबाइल फोन डिपेंडेंट है। यकीनन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो वाकई में मोबाइल फोन डिपेंडेंट होंगे, और घबराने की बात नहीं है, ये सारी चीजें मुझ में भी है और मैं भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। और एक रिसर्च के मुताबिक 78% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वो मोबाइल फोन डिपेंडेंट है और मोबाइल फोन के बगैर उनका गुजारा नहीं है। लेकिन हम मोबाइल फोन के इस्तेमाल को कंट्रोल कर सकते हैं और कम कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल हमारे लिए बुरा नहीं है। इससे हम बहुत ज्यादा चीजें अचीव कर पाए हैं जो शायद एक सदी पहले करना मुमकिन नहीं थी। लेकिन इसकी आदत को खत्म करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं। पहले नंबर पे, अगर आप टाइम रिस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब आप सोच लें कि मैंने सिर्फ 4 घंटे मोबाइल फोन इस्तेमाल करना या 5 घंटे मोबाइल फोन इस्तेमाल करना, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, या फिर रात को 9 बजे के बाद मैंने मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाना। तो इस तरह से जब आप टाइम रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी मोबाइल फोन पे। दूसरे नंबर पे फिजिकल बैरियर है, मतलब आप अपने मोबाइल फोन को किसी और जगह पे रखें, दूसरे कमरे में चार्जिंग पे लगा के रखें, ताकि आपके लिए अप्रोच करना आसान ना हो। तो इस तरह फिजिकली आप बैरियर एक क्रिएट कर देते हैं, उसकी वजह से भी आपकी मोबाइल फोन की डिपेंडेंसी कम होना शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पे कैटेगोरिकल बैरियर है, मतलब आप कैटेगरीज बना लें। फॉर एग्जांपल, फेसबुक की आपको जरूरत नहीं है, या यूट्यूब की आपको जरूरत नहीं है, या फिर टिकटॉक की आपको जरूरत नहीं है, तो उनका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दें या उनको डिलीट कर दें कुछ अरसे के लिए। उससे भी आपकी सोशल मीडिया की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। और ये एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप हफ्ता 1 या 2 हफ्ते करेंगे उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको जरूरत महसूस नहीं होगी, बल्कि ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है। आपको एटलीस्ट 1 या 2 महीने, बल्कि बहुत सारी रिसर्चेस ये कहती हैं कि आपको 1 या 2 साल भी लग जाते हैं इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपने मोबाइल फोन को कम इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास टाइम बच जाएगा। वो जो इजाफी टाइम होगा, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते तो आप बोरियत का शिकार होंगे, और जब बोरियत का शिकार होंगे तो आप फौरन से मोबाइल फोन इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो फिर इसका हल क्या है? वो जो बोरियत का टाइम है उसको भी किसी और काम में सर्व करें। और बेस्ट तरीका ये है कि वो काम करें जो आपका मोबाइल फोन आपको करने नहीं देता। जैसे आपको वर्जिश नहीं करने देता, बाहर जाके दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने नहीं देता, गेम कोई खेलने नहीं देता, पढ़ाई करने नहीं देता, तो वो काम आप उस टाइम में कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी मोबाइल फोन की डिपेंडेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी और आप अपनी जिंदगी को नॉर्मली एंजॉय करना शुरू हो जाएंगे।